हम लोग पढ़ क्या रहे जी? कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य। देखो उधर, कार्य हो गया था, ऊर्जा हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सामर्थ्य, शक्ति। तो लिखो, परिभाषा लिखो। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, ऊर्जा क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। ठीक। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर हम लोग कहते क्या जी? शक्ति। एक भाषा लिखो, अथवा, अथवा किसी व्यक्ति या यंत्र द्वारा, किसी व्यक्ति या यंत्र द्वारा, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति या यंत्र द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या जी? शक्ति। अच्छा, थोड़ा देखो इधर, समझो होता क्या है। माना किसी मशीन यंत्र द्वारा, माना किसी व्यक्ति या यंत्र द्वारा एकांक समय में या द्वारा टी समय में किया गया कार्य W हो तो क्या लिखेंगे? शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, यानी इकाई समय में या एकांक समय में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? शक्ति। या इसी चीज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य तो उसमें लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं जी? शक्ति कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझो ना? क्या लिखेंगे? किसी यंत्र द्वारा किए गए कार्य तथा उसमें लगे क्या? समय के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहें तो P, शक्ति हम लोग दिखाते किसी भी P से, तो P और क्या होता है? W/T। ठीक। तो किसी यंत्र द्वारा किए गए कार्य था उसमें लगे समय का अनुपात हम लोग कहते क्या है? शक्ति।
बहुत सारा इसका परिभाषा है, आगे देखो तो समझो इधर। अभी आगे हम बात करेंगे, अब यहाँ तो समझो। यहां तक किसी कोई डाउट जी? मान लो हमको निकाल, एक परिभाषा और लिख सकते हो क्या? अथवा किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यानी शक्ति का एक सूत्र और हो सकता है क्या? शक्ति बराबर लिख सकते हैं विभवांतर गुणे धारा, यानी P बराबर होता है B इंटू, ये भी शक्ति का सूत्र लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो। ठीक, तो कितनी परिभाषाएं हो गई? किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को, ऊर्जा किस रेट से क्षय हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य हम लोग कहते क्या है? शक्ति कहते हैं। ठीक, आगे किसी द्वारा किए गए कार्य था उसमें लगे समय का अनुपात हम लोग क्या कहते हैं जी? शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर और धारा गुणनफल हम लोग कहते क्या है? शक्ति कहते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? उतारो पहले, इतना उतार लो, उतारो पहले, आगे देखो इधर, साथ रहो, चलो। आगे लिखो शक्ति का मात्रक व विमीय सूत्र। शक्ति का मात्रक व विमीय सूत्र देखो, ध्यान इधर समझो। बताओ शक्ति बराबर होता क्या है? कार्य बटे, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। जब इसका मात्रक बात करेंगे साई मात्रक, पहले बात करें साई मात्रक। शक्ति का या साई मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम क्या बोलते जी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक। ठीक, तो कार्य का सही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? समय का कौनो सिस्टम हो उसकी मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। और ध्यान देना, जूल प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं जी? वाट। तो शक्ति की मात्रक क्या होता है? वाट। ये शक्ति कौन मात्रक है? ये साई मात्रक। आगे देखो, शक्ति का एमकेएस मात्रक, शक्ति का एमकेएस मात्रक। ठीक, शक्ति का एमकेएस मात्रक। बताओ कार्य एनर्जी, तो कार्य का एमकेएस मात्रक क्या होता है? अरे भैया W/T लिखोगे तो W होता है F इंटू, ऐसे निकाला करो। अब बताओ कार्य बल का किस मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहां लिख देता हूं स्क्वायर। ये क्या है? सेकेंड है ना? सेकेंड लिखते सेकेंड है, पढ़ते सेकेंड है, ध्यान रहे। लिखते सेकंड है, पढ़ते क्या है? कि साइंस का नाम नियम है। ठीक, अगला क्या है? विस्थापन। क्या लिखेंगे इसको? मीटर। तो क्या गया? ऊपर कितने मीटर? ऊपर है 2 मीटर, नीचे क्या है? नीचे 2 सेकंड यहां पर, 1 सेकंड यहां पर। क्या सेकंड हो गया? तो हो गया किलोग्राम
मीटर स्क्वायर, पूरा लिख लो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, प्रति लगा दिया जी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये हो गया शक्ति का केस मात्रक। आगे देखो, सब मात्रा निकालते हैं। शक्ति का सीजीएस मात्रक, मीटर किलोग्राम लिखो मत अभी, मीटर किलोग्राम, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम, बस कुछ नहीं करना है, जहां किलोग्राम लिखा वहां पर क्या लिख दो, क्या क्या लिखोगे, ग्राम लिखोगे। तो आ जाए ग्राम, क्या मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब, ये आ गया सीजीएस। इसी को हम लोग और तरीके बोल सकते, क्या तुम लोग जानते हो, कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है, और क्या होता है, अर्घ, समय तो ही रहेगा, तो अर्घ प्रति सेकेंड। ये भी क्या होता है, शक्ति का सीजीएस, तो भैया कार्य का एसआई मात्रक जूल, और कार्य का सीधा मात्रक क्या होता है, अर्घ प्रति सेकेंड। ये भी हो गया, कुछ बचा। आगे देखो और मात्रक है, देखो जब हम लोग जानते हैं जो शक्ति का और मात्रक होता है, एक होता अश्व शक्ति या किलोवाट, सब बताया भी गया तुमको, एक किलोवाट ना जी, बताया गया कल। अब देखो शक्ति के अन्य मात्रक लिखता हूं मैं, शक्ति के अन्य मात्रक, ये सवाल लगाने में काम देगा। शक्ति के अन्य मात्रक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, किलोवाट, या बड़े बड़े मात्रक होते हैं लोग ध्यान रहे, या मेगावाट, जो पावर हाउस होते हैं, बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, उसमें शक्ति होती है, ठीक, चालकों की, वो आज शक्ति में नहीं, किलोवाट में, मेगावाट में नापे जाते, बड़े बड़े मात्रा में। होता क्या, थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर जगह, ठीक। अब देखो, तो एक अश्व शक्ति में कई वाट होता है, 746, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, कई वाट जी, 746 वाट। एक किलोवाट में कई वाट, हाँ, एक किलोवाट में 1000 वाट, और मेगावाट में कई वाट, एक मेगावाट में 10 घाते 6 वाट, कई वाट, इसको तुम लिख सकते थे क्या, 10 घाते 3, तो एक किलोवाट में कई वाट, 10 घाते, एक मेगावाट में कई वाट, 10 घाते 6, ये होते शक्ति के बड़े मात्रक। तो बहुत सारे मात्रक हो गए ना जी, बहुत सारे मात्रक हो गए। आगे देखो, इसका निकालते हैं बीमा, शक्ति की बीमा, शक्ति की बीमा, तो किसकी बीमा लिखोगे, जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कार्य की बीमा बटे समय की बीमा। तो बीमा कैसे निकालते हैं, बीमा निकालने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं हम केयर सिस्टम का। यहां से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। देखो हम लोग जानते हैं कार्य होता है, तो भैया W बटे क्या हो गया T। अब बताओ, थोड़ा मैं इधर लिखता है, W बटे T। अब बताओ W क्या होता है, F इंटू बटे बल की बीमा जानते होगे, M/L⁻² गुणे D है विस्थापन, क्या होता है नीचे T है ना जी। चलो तो M कई L स्क्वायर कई T, -2T ऊपर है ही, एक T और गया तो T⁻। यहां से हम डाल लिख सकते, कैसे, किलोग्राम में दिखाते हैं हमसे, मीटर को किलोग्राम मतलब मास को m से, मीटर मतलब लंबाई मतलब लेंथ को, सेकंड मतलब टाइम मतलब समय 30 है। तो कई मीटर है यहाँ पर, 2 मीटर, कई टाइम है, अब समय देना
उतार लो। एक मिनट और, एक कैसी राशि है? अदिश सदिश। शक्ति कैसी राशि होती है? अदिश राशि। इसमें कोई दिशा ऊंचा होती? अदिश राशि। सब तो हो गया साथ हमारे हिसाब से। उतारो जरा पूरा। चलो लिखो आगे। विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का VIR व R के पदों में रूपांतरण। विद्युत शक्ति का VI व R के पदों में रूपांतरण। अब लिखो मत, समझो जा, समझो। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? शक्ति बराबर हमने पढ़ा कार्य बटे समय। यानी हमने पढ़ा P बराबर W/T। ठीक है, ठीक पढ़े ना? बताओ तो W और क्या हो गया? ये पढ़े ना जी, P इंटू T। अगर हम W और लिखना चाहे यहां से तो P और क्या होता है? हम लोग जानते हैं P बराबर होता है B इंटू I। तो क्या देगा? BI इंटू T हो जाएगा ना? BI इंटू T। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। चलो अब आगे देखो, तो समझो, लिखना ना मत कोई, और सब इसको सार क्रम बता चुका हूं थोड़ा बहुत। अब आगे देखो, हम लोग जानते हैं ओम का नियम। ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किए जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किए जाए तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या बोल दो समानुपाती होता है। ठीक, मतलब B बराबर प्रोपोर्शनल आई तो वही हल हो गया, आता है B बराबर I इंटू। तो B के स्थान पे हम I लिख सकते हैं। रखो, लिखो, तो क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? IR। यहां पर क्या था? I इंटू, तो हल कर लोगे क्या देगा? I स्क्वायर RT। समीकरण कौन सा? 2। समीकरण आया 2। और चेंज करो। और चेंज कैसे करोगे? ऐसे भैया, क्योंकि B बराबर है I इंटू R, तो क्या हम या I के स्थान पे हम B बटे R नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर B बराबर I इंटू R है तो I के स्थान B अपान R। बताओ क्या जाएगा? तो I का स्थान क्या रखेंगे? B बटे, तो B बटे R का स्क्वायर गुणे क्या हो गया? RT। तो हल करो इसको, B स्क्वायर बटे R स्क्वायर गुणे क्या हो गया? RT। W एक आठ से काट दे तो क्या आ गया? W बराबर B स्क्वायर बटे R इंटू, ये भी तो W का मान है। समीकरण कौन मान लो इसको? समीकरण मान लो 3। अच्छा, मैं क्यों अलग अलग टर्म में लिख रहा हूं? अगर हमको वोल्टेज, धारा और टाइम दिए गए, फार्मूला लगा देंगे। अगर हमको धारा दिया गया हो, प्रतिरोध दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो ये फार्मूला लगा देंगे ऊर्जा निकालने के लिए। अगर हमको विभवांतर दिया गया हो, प्रतिरोध दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, तो ये लगा देंगे ऊर्जा निकालने के लिए। ये ऊर्जा है, कार्य मतलब ऊर्जा। अब बताओ, समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, समीकरण एक साथ लिखो, मध्य करो इसको। समीकरण 1, समीकरण 2 तो किससे? समीकरण 3 से। बताओ W और क्या निकला? पहले में W क्या निकला? VI। पहले में W निकला BIT। दूसरे में क्या निकला? क्या निकला? I स्क्वायर
आर टी। तीसरे में क्या निकला जी? बी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। लेकिन हम ऊर्जा नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? शक्ति। क्या पढ़ रहे थे? हमको निकालना क्या? शक्ति। क्या निकालना है? अब बताओ, शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? W अपान। बताओ, W हमको दिया गया है, पहला दिया है BI, सब में किससे भाग दे दे? दूसरा क्या है? I स्क्वायर, किससे भाग दे दे? तीसरा क्या है? B स्क्वायर इंटू टी बटे, और किससे भाग देना पड़ेगा? T से। बताओ, शक्ति का फॉर्मूला क्या निकला? कितने निकले? पहला निकला W बटे टी, ये तो हो गई करता, टी क्या हो गया? B इंटू टी कट गया, क्या गया? I स्क्वायर आर। अगला क्या देगा? टी कट गया, B स्क्वायर बटे आर। शक्ति के बहुत सारे समीकरण आ गए। अब हमको जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको हम रख कर क्या करेंगे? निकाल देंगे। उतारो फटाक से, उतारो, लिखो। एक चीज छूट गई, लिख लो इसको भी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। 5 पॉइंट लिखोगे, लिखो फटाक से, लिखो। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में अंतर। 5 लिख लो, कोई पूछ लेता है भूले भटके। गतिज ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। एक तरफ लिखना है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी तरफ लिखो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, ठीक, अब जानते ही हो परिभाषा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को, किसी पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण, किसी पिंड में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण सही है, कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते, उसमें लिखो किसी पिंड में गति कारण, किसी पिंड में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला, यदि यम द्रव्यमान के किसी पिंड को यह ऊंचाई से गिराया
जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। इसमें कहना यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड यदि यम द्रव्यमान का कोई पिंड विवेग से गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा के ही बराबर 1/2 mv²। अगला, यह किसी पिंड के ऊंचाई का होती है। यह किसी पिंड के ऊंचाई के कारण उत्पन्न होती है। ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी गति ऊर्जा उतनी क्या होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, यह किसी पिंड की गति के कारण होती है। कई पॉइंट हुए। देख लो, इस ऊर्जा को संचित किया सकता है। इस ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। डैम बताया था ना जी, डैम में जो पानी एकत्रित होता है, इकट्ठा है, कौन ऊर्जा उसमें है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इस ऊर्जा को संचित नहीं किया सकता है। इस ऊर्जा को संचित नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों जी? संचित क्या होता है, रुक गया, और जब रुक गया तो वेग कितना हो गया, 0। तो कांटे की एनर्जी कितना हो गई, 0। ठीक, एक पॉइंट और लिख लो। लिख लो, यह ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। यह ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। यह ऊर्जा किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है। इसको लिखो, यह ऊर्जा किसी स्थिति पर डिपेंड नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। यह ऊर्जा किसी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। है ना जी? मानक स्थिति मतलब क्या जी, उसको जो ज्यादा ऊंचाई पर है उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी ही। मैंने बताया था, अगर मीनार है, क्या है, कुतुब मीनार, मान लो मीनार है, मीनार के शिखर से हम किसी बाल को छोड़ेंगे तो जब बाल ऊपर से नीचे आएगी, बताओ उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। उसकी क्योंकि ऊंचाई घट रही ना, जैसे जैसे ऊंचाई घटेगी उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। परंतु वेग क्या होगा जी, उसका वेग बढ़ेगा धीरे धीरे। समझो ना, उसका मतलब यही है
मानक स्थिति कारण क्या होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। इसमें क्या होता है? कोई डिपेंड नहीं करता। एक मिनट और देखो इसमें, कभी कोई इसमें प्रश्न को घुमा पूछ लेता है। यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या गुनी हो जाएगी? बताओ, कोई बताएगा? यदि किसी पिंड के वेग को दुगुना कर दिया जाए उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कई गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। ध्यान रखना, 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। और यदि किसी पिंड के वेग को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? आधा, उसका जो गतिज ऊर्जा होगा 1/4। क्या हो जाएगा? ये पूछा गया कभी कभार। सब नोट में लिख लो, इसको नोट लिखो, विशेष बिंदु लिख लो, लिख लो। यदि किसी पिंड के वेग को यदि किसी पिंड के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। प्रूव कर देना है। यदि किसी पिंड के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी कैसे? देखो इधर प्रूफ कर रहे थे कैसे? ध्यान से, हम लोग जानते हैं के बराबर कितना होता है? 1/2 mb स्क्वायर। सबका ध्यान इधर। अब बताओ, इसको मानो समीकरण नंबर 1। क्या मानो? समीकरण नंबर। अब बताओ वेग कितना करने के लिए कह रहा है? तो 1/2 यम वेग कितना कर दी जाए? 2 गुना। पहले वेग था बी, अब वेग कितना हो जाए? 2b। तो कितना हो गया बताओ? के डैश 1/2 गुणे यम कितना? 2 दूनी 4b स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल लो, ठीक? तो क्या आ जाएगा? 1/2 यम बी। यही देखो, यही तो ए है, यानी के डैश क्या गया? के डैश बराबर पहले इसका मान कितना है? के क्या गुना हुआ है? 4 गुना। यदि किसी पिंड के वेग को हम दुगुना करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा क्या गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। उतार लो, काम देगा। धरो उसको।